हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। माफ़ी चाहूँगा ये वीडियो बड़ा लेट आ रही है क्योंकि घर में कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं, फंक्शन वंक्शन है मेरे घर में, तो इस वजह से वीडियो थोड़ा सा डिले हो सकता है कि कुछ दिन और थोड़ा गैप करके रहे। तो लेकिन हाँ, टेंशन मत लीजिए, कंटेंट जो आएगा वो अच्छा आएगा, न्यूज़ अच्छी आएगी, कोई स्पैम कॉल या ये मीम कॉइन वॉइन फालतू का नहीं आएगा, और साथ ही एनालिसिस भी आएगा कि प्राइस कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं जा रहा। लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था, बिटकॉइन का प्राइस हमें दोबारा यहाँ से आके, और मेरा मानना है कि 58,000 तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये वाली सपोर्ट तो अभी देखेंगे अभी आप। बिटकॉइन ये डेली चार्ट है और इसको टेस्ट कर ही रहा है, ठीक है। तो होने को तो क्या है, ये बाउंस बैक यहाँ से भी कर सकता है, लेकिन होगा क्या, ये थोड़ा सा धोखा देते हैं ना जो उनको ट्रेडर्स को, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये सपोर्ट है, यहाँ से भैया लॉन्ग की कॉल लगा लो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये नीचे यहाँ तक भी झटका देने आ सकता है, जैसे पिछली बार इसने यहाँ झटका दिया था, इवन विक तक ले गया था लोगों के स्टॉप लॉस को हिट करवाने के लिए। तो प्राइस मोमेंटम में आप इतना गिरावट भी देख सकते हैं, क्योंकि क्या है, ये अभी हमारा पॉजिटिविटी का है, मतलब ऊपर जाने का टाइम चालू हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि ये बुल साइकिल चालू हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैराबोलिक मूव में बुल साइकिल चलेगी, जैसे कि आपने यहाँ देखेंगे तो देखें यहाँ से, इसे कहते हैं पैराबोलिक मूव की। डे बाय डे क्या होता है, प्राइस ऊपर ही जाता रहता है, कुछ दिन साइड मेरा, फिर ऊपर ही ऊपर 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 ऊपर। तो ये क्या होता है, इस चीज़ को देखना बहुत ही बड़ी बात होती है। अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी लेके जाऊँ, तो अभी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखेंगे, पैराबोलिक मूव कहते हैं इन मूव्स को। ये देखेंगे, यहाँ से इस साइड से देखिए, यहाँ से मूव क्या है, ये एक वीक की कैंडल है, यानी हर वीक देखेंगे पॉजिटिविटी, हर वीक पॉजिटिविटी। यहाँ थोड़ा साइडवेज गया, फिर पॉजिटिविटी, फिर पॉजिटिविटी। ये होते हैं जो पैराबोलिक मूव्स होते हैं। और अभी तो आप देखेंगे ये डबल टॉप होके नीचे आ रहा है, क्योंकि डबल टॉप में भी क्या होता है, प्राइस नीचे ही आता है। ये भी एक चार्ट पैटर्न होता है जिसको देख के वो लोग समझ जाते हैं इस चीज़ के बारे में। तो अभी क्या है, अभी तो यहाँ पर है, ठीक है ना। अभी पूरा का पूरा वीक पड़ा, और वीक की कैंडल है, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये आपको यहाँ तक देखने को मिल जाए और ये उसके बाद ऊपर जाए। तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेडिंग वेटिंग करते हैं, अगर आप इंट्राडे करते हैं, फ्यूचर ट्रेड करते हैं, डेरिवेटिव्स, तो अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिए। स्ट्रिक्ट है, स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी है। और अगर आप स्पॉट्स में बाय करते हैं, अगर आपके पास अभी भी फंड है, कैपिटल है, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं पार्ट्स में बाय करते हैं, तो ये अच्छा मौका है अभी मार्केट में कि आप बाय कर सकते हैं। और ऑल्ट कॉइन की मैं ऐसा कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं कि बिटकॉइन अब नीचे जा रहा है तो ऑल्ट कॉइन भी नीचे जा रहे हैं। ऑल्ट कॉइन काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुके हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि क्या है कि अब बिटकॉइन का, मैं अगर आपको डोमिनेंस दिखाऊं, बिटकॉइन का डोमिनेंस भी गिरता है और बिटकॉइन का प्राइस गिरता है, तो हमेशा क्या होता है, जो ऑल्ट मार्केट होती है वो स्टेबल हो जाती है। अभी आप देखें बिटकॉइन का डोमिनेंस भी, ये देखें यहाँ गिरा और ये कैंडल भी डाउन में जा रही है। जब बिटकॉइन का प्राइस और बिटकॉइन का डोमिनेंस दोनों चीज़ें गिरेगी, तो हमेशा क्या होगा, ऑल्ट कॉइन स्टेबल ही रहते हैं, तो उसमें इतना घबराने की बात नहीं है। अभी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे माल मिल रहा है, अगर आपके पास फंड है तो आप चाहें तो उसे बाय कर सकते हैं। और किसी कॉइन को के बारे में जानकारी पाने के लिए आप चाहते हैं मैं आपको कॉइन सजेस्ट करूं, तो कमेंट हमारे बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के, कि आप किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं या कॉइन्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम आपके लिए वो भी बना देंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं न्यूज़ के ऊपर, काफ़ी सारी न्यूज़ है जो पेंडिंग है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहली जो न्यूज़ है वो है सेक सू कॉन्शियंसी ओवर मेटामास्क ब्रोकरेज टेकिंग सर्विस। सेक ने अपना वही दोबारा से स्टार्ट कर दिया है सू करना, बड़ी बड़ी कंपनी कॉइन बेस, इन सबको आपको पता ही है, XRP, सबको इन्होंने सू करा है। तो अब कॉन्शियंस का को भी इन्होंने सू कर दिया है, क्योंकि क्या है, कहीं ना कहीं से सेक को भी पैसा चाहिए, जहाँ से माल मिल रहा है भैया बटोर लो, चाहे वो बाइनेंस हो, चाहे वो ट्रू कॉइन हो, कोई भी हो, माल बटोरते रहो। तो अभी मेटामास्क जो हम अपना ब्रोकरेज और स्टेकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है मेटामास्क के ऊपर, आपको पता होगा, इथेरियम की ब्लॉकचेन पे बना हुआ मेटामास्क है, जिसे लोग बाग यूज़ करते हैं। हो सकता है जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो भी मेटामास्क को यूज़ करते हो। तो उसके ऊपर मिलने वाली स्टेकिंग सर्विस और ब्रोकरेज के ऊपर क्या है, यूएस ने उसको सू कर दिया है। तो देखेंगे आने वाले टाइम में होता क्या है, क्योंकि सेक इतने बड़े बड़े, अब जो इतनी बड़ी क्रिप्टो इंडस्ट्री बड़ी हो चुकी है, खास करके यूनाइटेड स्टेट में, उनसे अगर इतने पंगे ले रही है, तो कहीं ना कहीं सेक को मुँह की भी खाने को मिल सकती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए
मोर देन इससे कॉन्सेंस से कलेक्ट कर चुकी है $250 मिलियन इन फीस और ब्रोकरेज। तो इसमें भी कंप्लेन आई है, तो कुछ भी हो सकता है अभी, क्योंकि देखिए वहाँ पर चुनाव वैसे हैं, बाइडेन और उसके बीच में भी, ट्रम्प के बीच में वैसे ही क्या है, बिल्कुल मत्थामारी ऐसी चल रही है, जो मैं भी आपको इसी के साथ ही यहाँ पर कवर कर लेता हूँ। ये दोनों आपको पता है क्रिप्टो यूज़र फ्रेंडली हो गए हैं, ठीक है। अब बाइडेन है, ये भी आ रहे हैं कि भैया हम भी क्रिप्टो को थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। उससे के अगेंस्ट में क्या है, सेक क्या है, सू करे जा रही है इतनी बड़ी बड़ी इस कंपनीज को, जो कि अभी क्या है यूएस में है और जो लीड कर रही है, लीडिंग कंपनी है ना। तो बहुत बड़ी यूनिस्वैप को उन्होंने करा, ठीक है ना। अब इसको भी कर रहे हैं, मेटामास्क को भी कर रहे हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनी को शू करेंगे। तो बड़ी बड़ी कंपनी क्या कर रही है, बड़ी बड़ी कंपनी पैसा लगा रही है कि कौन सा प्रेसिडेंट उनके लिए भैया यूजफुल है आगे बिजनेस करने के लिए सब कुछ। तो आपको पता है, हमारी पिछली वीडियो में भी हमने कवर किया कि ट्रम्प उनके लिए सबसे बेस्ट माने जा रहे हैं अभी। तो हो क्या रहा है कि अभी देखिए पोली मार्केट बैटर्स गिव 55% चांस दैट बाइडेन विल ड्रॉप आउट ऑफ द प्रेसिडेंशियल रेस, कि उस रेस से ही बाहर हो जाएंगे, इसका 55% चांस है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि बाहर हो जाएंगे। वो बाहर होना इस वे में कह रहे हैं कि उनकी एक प्रसिद्धता होती है ना, मतलब एक पसंद किया जाता है एक प्रेसिडेंट को, उस रेस में उनकी थोड़ा सा बार जो है वो ड्रॉप हो रहा है। जैसे कि मेरी मार्केट नीचे जाती है, वैसे उनका भी बात नीचे की ओर जा रहा है, और ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं ट्रम्प को, भी ट्रम्प भैया क्रिप्टो फ्रेंडली होते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी इतने बड़े बड़े जाइंट कंपनियां हैं जो कि सामने से मतलब फंड दे रही है किसको, ट्रम्प को, कि भैया हमने इतना पैसा, उसका जो कैंपेन था उसके अंदर डोनेट करनी है वो। और बहुत बड़ी बात होती है कि देखिए इंडिया में ऐसा नहीं होता कि जैसे इंडिया में क्या है, ये अब अंबानी हैं और रिलायंस वाले हैं और ये अपने और भी जो टाटा बिरला जितना भी हैं, ये क्या है छप्पर में सुमड़ी में क्या करते हैं, अपना वो देते हैं, चंदा देते हैं, तो किसी को पता नहीं लगे। वहां पर क्या खुले में दिया जा रहा है, यानी उन्होंने साफ सामने से बोला, और सामने से क्या है कि जो आपको पसंद करते हैं भैया वो उसको सपोर्ट कर रही है। तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जितने बड़े बड़े जाइंट है वो भी खुला पैसा दे रहे हैं ट्रम्प को भी, इसलिए चुनाव को जीतने के लिए। तो बहुत बड़ी बात है कि कल को अगर बाइडेन जीत जाता है तो भैया ये तो फिर उनके खिलाफ हो जाएगा ना। तो अभी चांसेस क्या है, इसलिए चांसेस है साथ के साथ फिर 55% चांसेस है बाइडेन क्या होगा, प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर हो चुके हैं, उनका ऐसा मानना है, और आएंगे यही। तो यही है जो सेक ने भी यहाँ पर क्या है, शायद ये भी सोच रहे हैं कि अभी जितना टाइम है तो अपना भैया इनसे पैसा बटोर लिया जाए क्रिप्टो करेंसी की, इन बड़ी बड़ी जाइंट कंपनियों से। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर फटाफट। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी है वो है कार्डानो की। कार्डानो नोट अपग्रेड अंडरवे फॉलोइंग मेन नेट DDoS अटैक। एक्चुअली में क्या है, कार्डानो की ब्लॉकचेन के ऊपर अभी फिलहाल लास्ट वीक के अंदर अटैक किया गया हैकर्स के द्वारा, और क्या हुआ, हैकर्स फेल हो गए इस ब्लॉकचेन को क्रैक करने में। तो उन्होंने जो अटैक किया था, जिसका नाम है DDoS अटैक ऑन कार्डानो ब्लॉकचेन लेट डेवलपर टू इनिशिएट नोट अपग्रेड टू एन सिक्योरिटी। तो उन्होंने करा तो अटैक और वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, देखिए उन्होंने, इनके डेवलपर ने सोचा कि ऐसा उन्हें क्या दिखा जिसकी वजह से उन्होंने कार्डानो की ब्लॉकचेन के ऊपर अटैक किया। कहते हैं ना कहीं कुछ कमी होगी। अगर आप किसी पेड़ को काटने जा रहे हो, बहुत मोटा हरा भरा पेड़ है, तो आप उसकी कमजोरी कहीं ना कहीं ढूंढोगे। कोई हैवी बंदे से लड़ने जा रहे हो तो उसकी कोई ना कोई कमजोरी होगी। तो उन्होंने कमजोरी सोची तो सही कि कार्डानो पे हमें ब्लॉकचेन पे हम इस पार्ट पे जाकर हैक कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पर कोशिश करी, लेकिन तब भी वो कमजोरी को दिखने के बावजूद भी वो कार्डानो को मतलब मान सकते हैं आप हैक नहीं कर पाए। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बड़ी थीरम जैसी ब्लॉकचेन पर हैक हुआ है, सोलाना जैसी पर हैक हुआ है, लेकिन कार्डानो की अगर उन्हें कमी भी मिली, वहाँ पर जाकर उन्होंने अटैक किया, तब भी उसे हैक नहीं कर पाए, क्योंकि वो कमी भी यानी उनके लिए, यानी उस कमी में, वो कमी का पार्ट भी ना, वो कहते हैं ना चींटी इतना बड़ा पहाड़ उठा लेती है, वो चींटी वाला काम किया उस कमी ने, कि उस चींटी में भी इतना दम था ना, उस कमी में इतना दम था कि उसे तब भी अटैक को तोड़ नहीं पाए। उसके बाद डेवलपर्स ने क्या किया, उस नोड को भी उन्होंने अपग्रेड कर दिया गया, और ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी अच्छी ब्लॉकचेन जो है वो अभी मार्केट में है। वैसे टॉप 10 में आती है, लेकिन फिर भी, लेकिन अभी क्या है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और वो लोग हैं ना, जो वेल से बड़ी बड़ी, वो प्रमोट कर रही है बड़े बड़े प्रोजेक्ट को, क्योंकि वो देते हैं भैया टोकन्स, है ना, कि 1 लाख टोकन्स किसी भैया रिच पर्सन है कोई वेल से, उसको साथ में पकड़ा दिया और भैया वो फंडिंग दे रहा है उनको, वो उनको प्रमोट करवा रहा है। तो उससे क्या होता है, उन ब्लॉकचेन में आ जाओ, उछाल तो देखना है, लेकिन देखना पड़ेगा कि वो कब तक स्टेन करती है मार्केट के अंदर,
और कितना यूजर्स को बल्कि फ़ायदा मिलता है, क्योंकि उसमें तो होता क्या है, बड़ी बड़ी वेल जिसके पास ज़्यादा टोकन होती है, मार्केट जब ऊपर आती है तो वो तो अपना सारा माल बेच के निकल जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो रिटेल में बंदे, जो दूसरे बंदे होते हैं, जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, वो बेचारे फंस जाते हैं। तो इसके अंदर ये जो था, ये जो ब्लॉक था उसका 1/10 लाख 10 करोड़, इतने करोड़ 48 लैक्स 4,87,560 इस ब्लॉक के ऊपर उन्होंने अटैक किया था। और उन्होंने ट्रांजेक्शन जो फीस होती है एडा की, वो भी उसने पे करी थी हैकर्स ने, तो उसकी वो फीस भी गई है, ठीक है ना। और क्या, वो उसको हैक भी नहीं कर पाया। तो इस चीज़ की डिटेल उन्होंने इस चीज़ के अंदर अपनी दी थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पेपर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है, वेनार्क फाइल्स फॉर सोलाना ETF सोल राइज 8%। जैसे ही वेनार्क ने फाइल किया है सोलाना के ETF के लिए, उसके बाद सोलाना में 8% का हाइक देखा गया था लास्ट वीक, और उसके बाद क्या है, प्राइस थोड़ा नीचे भी आया है। तो अब ये सोलाना के भी मतलब ETF के पीछे पड़े हैं। तो अगर इस तरीके से अगर देखा जाए तो मोस्टली जो बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन्स हैं, जैसे अभी हम कार्डानो की बात करें, जिसका तो आना चाहिए, बल्कि इतने सालों से मार्केट के अंदर है, कोई हैक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो ऐसी चीज़ों का आना चाहिए। बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बन रहे हैं, XRP है तो फिर उसका भी आना चाहिए इस तरीके से। तो हाँ, एप्टोस है, काफ़ी सारी ब्लॉकचेन है फिर तो। लेकिन देखते हैं आने वाले टाइम पे होता क्या है, क्योंकि ये खाली वेल्स के द्वारा भी इसके अंदर या तो न्यूज़ फैलाई जा रही है, ठीक है ना, या फिर ये वेनार्क और ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो इसके अंदर अभी पैसा डालते हैं ताकि आने वाले टाइम पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकें। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है ये है, बोलाविया लिफ्ट 4 year बैन ऑन बिटकॉइन अलाउइंग क्रिप्टो ट्रांजेक्शन वाया बैंक्स। ये एक शायद साउथ अमेरिका का एक पार्ट है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इन्होंने बैन लगा दिया था 2020 के अंदर, तो इन्होंने अब वो बैन को हटा लिया है 4 साल के बाद। और अब वहाँ पर क्या है कि आप बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेड कर सकते हैं बैंक की हेल्प से। तो चलो, उन्होंने एक चीज़ और अच्छी कर दी, पहले बैन लगाया था, अब हटाया भी है। तो क्या है कि आप बाय सेल जो कर सकते हो, उसमें बैंक भी इन्वॉल्व कहीं ना कहीं कर दिया गया है, जिसकी वजह से क्या है कि यूजर्स का फंड जो होगा वो बैंक के द्वारा ज़्यादा सेफ भी रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि ये न्यूज़ है सोनी से रिलेटेड। सोनी लॉन्च करने जा रहा है अपना खुद का क्रिप्टो एक्सचेंज जापान के अंदर। और बहुत बड़ी बात है ये कि इतनी बड़ी जाइंट कंपनी है, सोनी को तो कौन नहीं जानता, इतने सालों से मार्केट के अंदर है। तो सोनी अपना खुद का एक्सचेंज लॉन्च करने जा रही है। वो एक्चुअली में था क्या कि लास्ट ईयर में सोनी ने एक जो वहाँ पे ऑलरेडी एक एक्सचेंज चल रहा था क्रिप्टो का, जिसका नाम था, ये था वेल फिन। इसको उन्होंने एक्वायर करा था सोनी ने लास्ट ईयर पे। उसका उन्होंने नाम चेंज कर दिया था, उसका नाम इन्होंने रखा S.Blocks। और इसको क्या है, अब सोनी क्या कर रही है, इसको लॉन्च करने जा रही है, और इसको ऐप अपने फ़ोन में या फिर एंड्रॉयड और उसमें डालेगी। और क्योंकि प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा है, क्योंकि ना ये एक बहुत बड़ी बात है कि जापान के जितने भी लोग होते हैं ना, जापान के लोग ना अपने कंट्री की टेक्नोलॉजी हो गई, जब देखते हो एसीज बनते हैं, ठीक है ना, जो वहाँ के ट्रेडर्स हैं वो वहाँ के जो लोकल प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, उन पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। बशर्ते कि जैसे हम लोग क्या है, हम कूकॉइन पे भी चले जाते हैं, ओकेक्स पे भी चले जाते हैं, बाइनेंस पे भी चले जाते हैं, इंटरनेशनली एक्सचेंजेस हैं वो, ठीक है ना। हम क्या है, हम प्रेफर नहीं करते अपने इंडियन एक्सचेंजेस को। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए, वहाँ से हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट कम मिलता है। जापान इन चीज़ों को सपोर्ट भी करता है, साथ साथ कि अपनी जापान की जो लोकल कंपनीज हैं, वहाँ की जो जापान के अंदर ही कंपनी है, वो लोग वहाँ पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो सोनी ने क्या किया, ये जो बाहर दूसरी कंपनी का एक्सचेंज था वेलफिन, इसको एक्वायर कर लिया है। अब सोनी क्या, सोनी जापान की खुद की मतलब कंपनी है, वहाँ की जापान की कंपनी। तो सोनी अब क्या कर रहा है, सोनी अपना जो एक्सचेंज है वहाँ पर लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी वजह से सोनी को ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस है सोनी को छोटा मोटा नाम नहीं है। तो कितनी बड़ी बात है, देखेंगे ऐसा कुछ बहुत बड़ा कोई ब्रांड ऐसा हो, जैसे कि हमारे क्या है भी रिलायंस है, रिलायंस का आप सुनेंगे, चाहे जियो है, हाँ, जियो फाइनेंस भी है। तो वो अगर ऐसा कुछ अपना क्रिप्टो एक्सचेंज कुछ लॉन्च करे या कुछ करे, या फिर कोई स्टेबल कॉइन लॉन्च करे, तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर जल्दी से। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है, इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCS एक्वायर बिटोसिस। The acquisition will provide a boost to BitOS's plan to expand its presence across the region। इन्होंने बाय तो किया है, ठीक है ना। अब इसका बेनिफिट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये CoinDCS के जो CEO है सुमित गुप्ता जी हैं, और ये हैं नीरज खंडेलवाल। इन्होंने क्या किया है, दुबई बेस्ड कंपनी है BitOasis रिसेंटली रिक्वायर्ड अ लाइसेंस टू एक्ट एज ब्रोकर डीलर इन बहरीन।
तो इन्होंने क्या किया, उसको एक्वायर कर लिया है। लेकिन अब देखते हैं होने वाले टाइम में क्या होगा, कि ऐसा तो है नहीं कि वो यहाँ पर इसको लॉन्च करेंगे जब ऑलरेडी इनका यहाँ पर एक एक्सचेंज है इंडिया के अंदर। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे दूसरी मार्केट को कवर कर रहे हैं, मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में इसको कवर कर रहे हैं। हाँ, इससे इनको ये हो जाएगा कि लिक्विडिटी का थोड़ा सा स्टेन इनको आ जाएगा, कि लिक्विडिटी इनको प्रॉपर मिलती रहेगी। लेकिन फिर भी इंडियन यूजर्स के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस न्यूज़ को लेकर कितना बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है एथेरियम से रिलेटेड। एथेरियम का आपको पता है, इससे बात चल रही थी कि 2 जुलाई जो बीत गया, ये कि इसका जो ETF है वो ट्रेडिंग के लिए चालू हो जाएगा, लेकिन अभी फिर इसको डिले कर दिया गया है 8 जुलाई के लिए। और इवन मार्केट में भी ये सुनने में आ रहा है ये एंड ऑफ जुलाई भी जा सकता है। तो अभी जो लोग मतलब चाहते हैं एथेरियम में, तो अगर अपनी एंट्री लेना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगा भैया वो एंट्री ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी डील नहीं है एथेरियम के अंदर। क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर है कि अभी नीचे जाने के चांसेस हैं। ये मार्केट में 20-30% और प्रीवियस ईयर्स में अगर आप जाकर देखेंगे, पिछले सालों में जाकर देखेंगे, तो 40-50% का डंप आता है। क्योंकि मार्केट अभी भैया मतलब भाग रही है, स्टार्ट हो गया। अभी 1.5 साल हमारा पूरा बचा है, 1.5 साल 1.25 साल आप लगा सकते हैं। 2025 के एंड तक में भी आपको देखने को मिलेगा बुल साइकिल। उसके बाद ही कहीं जाकर होगा ऑल टाइम हाई नया एक क्रिएट होने के बाद मार्केट कहीं नीचे आने वाली है। तो अगर किसी को इथेरियम से बहुत लगाव है या कुछ है, तो वो भी अगर उसके पास फंड है, ऑब्वियस सी बात है, तो जाके इसको भी बाय कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है, हाँ, व्हाट पुश बिटकॉइन प्राइस बिलो 60K, चार्ट पॉइंट एट पोटेंशियल एम्प्टी बॉक्स रिपेयरमेंट। ये एम्प्टी बॉक्स का मैंने भी लास्ट कवर किया था वीडियो में। एम्प्टी बॉक्स एक बहुत पुराना एक एक्सचेंज था, उस टाइम पर हैक हो गया था। तो उस टाइम पे जिन लोगों ने भी चाहे अपना $10 का या $40 का, $400 में बिटकॉइन बाय किया था, तो केस वेस चल रहा था कुछ भी है। तो ये जो ट्रेडर्स हैं उनके हक में फेवर आया था इस चीज़ का, और ये था कि एम्प्टी बॉक्स को भैया रिपेमेंट करना पड़ेगा उनका जितना भी था। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी के पास उस टाइम पर एक बिटकॉइन $400 का था और आज उसको बिटकॉइन चला $60,000 का मिल रहा है, तो क्या करेगा? आपका क्या मानना है इस चीज़ में? मैं आपका कमेंट जानना चाहूँगा कि आप ऐसा क्या कहते हैं कि उस टाइम पर जिस बंदे का बिटकॉइन मतलब ₹400 का एक बिटकॉइन उसके पास है और आज वो $60,000 का बिटकॉइन है, तो कितने यूजर्स आपको लगता है 100% में से अपना बिटकॉइन बेच देंगे? इस वजह से मार्केट के अंदर फंड आए जा रही है, जिसकी वजह से आपको कभी कभी प्राइस क्या हो रहा है नीचे जाते हुए आप उसको देख रहे हैं। क्योंकि ये जो रिपेमेंट होनी है जुलाई में ही होनी है ना। ये इसका जो डाउन ट्रेंड है बिटकॉइन, जो कि आपने देखा होगा जून की बिगिनिंग से या एंड ऑफ जून से चालू हो चुका था, और ये जुलाई में रिपेमेंट इनकी होनी है एम्प्टी बॉक्स के द्वारा। तो आपको क्या लगता है कि कितने % चांसेस हैं 100 में से कि कितने लोग इसको आते ही बिटकॉइन के पास सेल कर देंगे, जिनकी बहुत ही ज़्यादा नीड होगी, जिन्होंने तुक्के में लगाया होगा ना उस टाइम पे, और या फिर वो उस टाइम पर अच्छा होगा, अभी उसकी लाइफ में क्राइसिस चल रहे होंगे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उसे पैसे की नीड होगी, वही बंदा बेचेगा। नहीं तो जो समझदार होगा, जिसे पता होगा कि मैं 400 में लिया था, $60,000 है और आगे जाकर भी ये मुझे बेनिफिट ही देने वाला है, तो वो बंदा तो मेरे हिसाब से बेचेगा नहीं। और हो सकता है कोई इसका एक छोटा सा पार्शियल इसको सोल्ड कर ले, है ना, कि किसी को नीड हो $5,000 की, $10,000 की, वो उतना तो सोल्ड कर दे और बाकी 90% अपने पास रख ले, 10% सोल्ड करके। तो ये चीज़ें हो सकती है इसकी वजह से, लेकिन ये भी ज़्यादा टाइम की नहीं है, क्योंकि प्राइस तो ऊपर आना ही है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी है वो है यूरोप से लेकर, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, यूरोप में जो माइका चलता है उसमें क्या हुआ है कि यूएस का रिस्पॉन्ड आया है। क्योंकि जो सर्कल अपना स्टेबल कॉइन है, जिसे हम कहते हैं, जो हम बाय करते हैं USDT, एक चलता है USDC भी चलता है। एक्चुअली में दोनों कॉइन तो यूएसए के डॉलर पे ही वो है, बैक्ड कॉइन है, डॉलर से बैक्ड कॉइन है। तो ये हुआ क्या है कि इनको मंजूरी मिली है यूरोप में MICA के ऊपर, और ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब उनका खुद का स्टेबल कॉइन नहीं है, मतलब वो इसे यूज़ करेंगे तो उनका जो रेगुलेशन का फ्रेमवर्क है यूरोप का, वो उन्होंने इसको ना मतलब अप्रूवल मिल गया है वहाँ पर। और ये बहुत बड़ी बात है USDC के लिए। ये जो लास्ट मैंने एक न्यूज़ और रख रखी है उसी से रिलेटेड है। देखिए, सर्कल बिकेम फर्स्ट ग्लोबल स्टेबल कॉइन इशूअर टू कंप्लाई विद MICA, यानी उनकी जो रूल रेगुलेशन है उनको सबको कंप्लाई करके ये वहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है। और ये ना मतलब USA के लिए भी बहुत बड़ी बात है। कैसे? क्योंकि देखेंगे आप, चाइना रशिया यहाँ पर क्या है, डॉलर को डंप करे जा रहे हैं, है ना, जो उनके बॉन्ड है उन्हें बेचे जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि
आने वाले टाइम में क्या था, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को किसी तरीके से रेस में पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन इस वजह से क्या होगा कि भैया यूरोप के अंदर अगर यूएसडीसी चलेगा, यूएसडीसी चलेगा अगर, ठीक है ना, तो बैक्ड ऑलरेडी किससे है, वो बैक तो है किस वजह से, डॉलर से ही है ना पीछे बैक। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इस तरीके से तो नहीं, तो इस वाले तरीके से यूएसडीसी के तरीके से मतलब आगे रह सकता है, अपनी पकड़ को मतलब बनाए रख सकता है। जो उसका टॉप वन का मतलब फर्स्ट आने का जो उसका वो है कि भैया रैंक पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पर आता है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ है, तो उससे वो अपने आप को ऊपर रख सकता है। क्योंकि आप देखेंगे अभी स्टेबल कॉइन्स जो हैं, जो मेजर है यूएसडीसी और यूएसडीटी, वो सब का है अभी उसकी रीड में है। क्योंकि अभी आपने कोई नहीं सुना होगा जो मेजर कॉइन होगा कि किसी का, जैसे हमारा कोई ऐसा कॉइन स्टेबल कॉइन है जो आईएनआर से बैक्ड हो, है ना। यूरोप निकाल रहा है, देखो यूआरसी ये भी अपना कॉइन निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये हेल्प ले रहे हैं यूएसडीसी की कहीं ना कहीं। तो ये मतलब आप समझे, जो समझ रहा होगा इस बात को, जो थोड़ा इन चीज़ों पे ध्यान देगा तो वो इस बात को समझ पाएगा कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें फिर से जो अमेरिका का ही फायदा होगा, क्योंकि जो वो ये यूएसडीसी को यहाँ पर अप्रूवल मिलेगा, यूएसडीसी चलेगा, यूएसडीटी ऑलरेडी चलता है। जब ये चलेगा तो ये बैक किससे है, यूएसडीटी, और यूएसडीसी बैक्ड है डॉलर से। तो क्या है, फिर से वर्चस्व डॉलर का ही ऊपर आएगा, ठीक है ना। क्योंकि इतनी आसानी से इसको बाइकआउट नहीं कर सकते, मार्केट से इतनी आसानी से इसको साफ नहीं कर सकते। तभी क्या है कि अमेरिका क्रिप्टो फ्रेंडली इतना बन रहा है, क्योंकि उसे पता है अब आने वाले टाइम में एक ये नया एसेट ऐसा है, डिजिटल एसेट, जो कि लीड करेगा आगे। और अगर वो पहले इस चीज़ को अपने फेवर में ले लेगा तो ऑब्वियस है वो कहीं ना कहीं अपने आप को फिर दोबारा एक टॉप की पोजीशन पर बनाए रख सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। वीडियो पूरी देखिए करिए दोस्तों, ताकि कोई न्यूज़ आपसे छूटे ना, ठीक है ना। और हमारी वीडियो पे आपको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपकी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, उसके लिए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।